वेलकम बैक टू सुधा क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में क्लास 4 की गणित का पाठ 17 कैलेंडर के अभ्यास प्रश्न हल करते हुए आप सप्ताह में दिनों की संख्या, महीने में दिनों की संख्या, अधिवर्ष, शताब्दी वर्ष के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में समझ के साथ कैलेंडर का प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, अक्टूबर माह में कितने दिन होते हैं? अब बच्चों मुट्ठी बंद करिए अपनी अपनी और देखिए, जो उभरा हुआ भाग है वहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। जनवरी, फिर गहरा भाग फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे जब हमने मुट्ठी बंद करके इस तरीके से गिना तो जिन महीनों के नाम उठे हुए हिस्से पर आते हैं, उभरे हुए हिस्से पर आते हैं, उन महीनों में 31 दिन होते हैं और जिन महीनों के नाम गहरे वाले भाग में आते हैं उन महीनों में 30 दिन होते हैं। ठीक है। अब गहराई वाले भाग में जो आ रहे हैं उनमें से सिर्फ फरवरी ऐसा महीना है जिसमें 30 दिन नहीं होते हैं, 28 दिन होते हैं, या फिर अगर अधिवर्ष होता है तो उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। ठीक है। तो उभरे हुए भाग पर आने वाले महीनों में 31 दिन हैं और गहराई वाले भाग पर आने वाले महीनों में 30 दिन हैं, फरवरी को छोड़कर। हमसे पूछा गया अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, तो अक्टूबर कहाँ पर आ रहा है? उभरे हुए भाग पर आ रहा है ना। तो उभरे हुए भाग पर आ रहा है तो अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 31 दिन। प्रश्न 2 है, उन महीनों के नाम लिखो जिनमें 30 दिन होते हैं। तो इसी प्रकार से हम 30 दिन वाले महीनों के नाम भी पता कर सकते हैं। 30 दिन वाले महीने कौन से हैं? जो गहराई वाले भाग में आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला फरवरी है, फरवरी को हटा देंगे क्योंकि इसमें 28 या 29 दिन होते हैं। फिर आया अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है। तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इन 4 महीनों में 30 दिन होते हैं। तो आप चारों महीनों के नाम लिख लेंगे उत्तर में। प्रश्न 3 है, वर्तमान वर्ष के नवंबर माह का कैलेंडर बनाओ। 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो चलिए कैलेंडर बनाते हैं। अब देखिए इसका उत्तर, वर्तमान वर्ष जो चल रहा है 2022 चल रहा है, तो नवंबर 2022 का हम लोग कैलेंडर बनाएंगे। हमने ऊपर नाम लिख दिया नवंबर 2022। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये हमने लिख दिए। ठीक है। अब 1 नवंबर, जो नवंबर की पहली तारीख है, वो किस दिन पड़ेगी? मंगलवार को। तो हमने मंगलवार के नीचे उसको लिख दिया और उसके बाद हमने उसके आगे बुधवार को 2 हो जाएगी, गुरुवार को 3, शुक्रवार को 4, शनिवार को 5। इस तरीके से हम लिखते चले गए और कहाँ तक लिखेंगे? 30 तक, क्योंकि नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो 30 तक हमने लिख दिया। इस तरीके से हमारा कैलेंडर बन जाएगा। अब ये देखिए, मंगलवार को पहली तारीख है नवंबर की, तो उसके बाद दूसरी तारीख मंगलवार को कौन सी पड़ेगी? 8 तारीख। मतलब हमने 1 में 7 जोड़ा तो हमें 8 मिला, 8 में 7 जोड़ा तो हमें 15 मिला, 15 में 7 जोड़ा 22, 22 में 7 जोड़ा 29। मतलब अगर हमें कोई दिन पता है कि इस तारीख को यह दिन है, तो उसमें अगर हम 7 जोड़ेंगे तो वही दिन दोबारा 7 जोड़ने पर जो संख्या हमें मिलेगी उस दिन पड़ेगा, उस तारीख को पड़ेगा। ठीक है। जैसे 2 तारीख को बुधवार है तो अगले बुध को क्या पड़ेगा? 9 तारीख होगी। आया बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आप कैलेंडर बना लेंगे। फिर इसमें पूछा गया है कि 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो 21 नवंबर का ये कैलेंडर बना हुआ है। इसमें 21 तारीख किस दिन के नीचे लिखी है? सोमवार के नीचे लिखी है। तो 21 नवंबर को सोमवार का दिन होगा। ठीक है। इस तरीके से आप कैलेंडर तैयार करेंगे। प्रश्न 4 है, वर्तमान वर्ष में कुल कितने रविवार पड़ेंगे? वर्तमान वर्ष बच्चों 2022 चल रहा है, तो 2022 में कुल कितने रविवार पड़ेंगे?
ये निकालने के लिए पहले हम जनवरी में कितने रविवार पड़ेंगे ये निकालते हैं। तो जनवरी की पहली तारीख 1 जनवरी कौन से दिन पड़ी थी? शनिवार को। ठीक है, शनिवार को 1 तारीख थी, तो 2 तारीख को रविवार था, संडे था। ठीक, तो जब हमें पहला संडे पता चल गया, पहला रविवार पता चल गया कि 2 तारीख को था, तो हम निकाल सकते हैं अगले रविवार किस किस तारीख को पड़ेंगे। 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ा 16, 16 में 7 23 और 23 में 7 जोड़ने से मिला 30। 31 दिन होते हैं जनवरी में, तो सोमवार को जनवरी का महीना खत्म हो जाएगा। तो रविवार की संख्या कितनी होगी जनवरी में? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से हम फरवरी महीने में कितने रविवार पड़ेंगे वो भी निकाल सकते हैं। जैसे ठीक है, पहली तारीख फरवरी की पड़ी थी मंगलवार को, तो उस हिसाब से पहला रविवार पड़ा 6 को। तो उसके बाद रविवार किस किस तारीख को पड़ेगा फरवरी में? 13 को, 20 को और 27 को। ठीक, 6 में 7 जोड़ने से 13 मिला, 13 में 7 जोड़ा 20, 20 में 7 जोड़ा 27 और 28 दिन का महीना था फरवरी का। ठीक है, तो फरवरी में कुल कितने रविवार हो गए? 4। तो इस तरीके से हम हर महीने में रविवार की संख्या पता कर सकते हैं या किसी भी दिन की संख्या पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम पूरा इसी तरीके से निकाल लेंगे दिसंबर तक 12 महीनों में कितने रविवार होंगे उनको जोड़ देंगे। इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो जनवरी में 5, फरवरी में 4 रविवार, मार्च में 4, अप्रैल में 4, मई में 5 पड़ेंगे, जून में 4 पड़ेंगे, जुलाई में 5 पड़ेंगे, अगस्त में 4, सितंबर में 4 रविवार होंगे, अक्टूबर में 5 होंगे, नवंबर में 4 होंगे और दिसंबर में 4 होंगे। इन सबको जब हम मिलाएंगे तो वर्ष 2022 में कुल रविवार हमें मिलेंगे 52। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप कोई भी दिन एक महीने में मंगलवार कितने पड़ते हैं या गुरुवार कितने पड़ते हैं या रविवार कितने पड़ते हैं ये आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हल करें। प्रश्न 5 है, वर्ष 2019 के बाद के कौन से 3 वर्ष अधिवर्ष होंगे? तो बच्चों अधिवर्ष क्या होते हैं? अधिवर्ष को अंग्रेजी में लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, अधिवर्ष से पहले हम जान लेते हैं कि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। जैसे 1700, 1800, 1900, 2000 इनको शताब्दी वर्ष कहा जाता है। वे वर्ष जिनके अंत में 00 होता है, 00 आता है, वो शताब्दी वर्ष होते हैं। ठीक है, और शताब्दी वर्ष को छोड़कर वे वर्ष जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाते हैं उन्हें अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, तो अधिवर्ष 4 साल में एक बार आता है। जैसे 2008, 2012, 2016 अधिवर्ष था। ठीक है, तो 4 से विभाजित होना चाहिए इस वर्ष। 2019 के बाद पूछा है तो 2019 के बाद आएगा 2020। 2020 4 से विभाजित होगा पूरा पूरा, देखते हैं। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया है ना। तो 2020 होगा अधिवर्ष और उसके बाद इसमें 4 आप मिला दीजिए। 2020 में 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2024 और फिर 4 जोड़ेंगे तो और 2028। तो 2019 के बाद 3 वर्ष हमें बताने जो अधिवर्ष होंगे वो होंगे 2020, 2024 और 2028। ठीक है, ये 4 वर्ष में एक बार आता है। तो 2020 अगर अधिवर्ष है तो उसके 4 साल बाद दूसरा अधिवर्ष आएगा जो कि 2024 होगा। फिर उसके 4 साल बाद 2028 में तीसरा अधिवर्ष आएगा। ठीक है, अधिवर्ष होने के कारण इस वर्ष की फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप फरवरी 28 के बजाय 29 दिन की होती है। और इस तरह अधिवर्ष में दिनों की संख्या 365 के बजाय 366 होती है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 6 है, यदि किसी वर्ष की 15 जनवरी को मंगलवार है तो उसी वर्ष के फरवरी माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा?
चलिए इसका उत्तर निकालें। अब देखिए बच्चों, हमें बताया गया कि 15 जनवरी को मंगलवार है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से पूरे हफ्ते के दिन लिख लिए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब 15 जनवरी को मंगलवार है, तो हमने मंगल के नीचे 15 तारीख लिख ली। अब अगला मंगल कब पड़ेगा? 22 तारीख को, और उसका अगला 29 तारीख को। ठीक है, साथ साथ जोड़ने से हमें पता चल जाता है कि यही दिन अगली किस तारीख को पड़ेगा। अब 29 तारीख को मंगल है और महीना, जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, तो 30 को बुध हो जाएगा, 31 को गुरुवार। ठीक है, अब उसके बाद 31 जनवरी के बाद महीना शुरू होगा फरवरी का, तो 1 फरवरी, 1 तारीख फरवरी की पड़ेगी शुक्रवार को। ठीक, तो पहला जो क भाग था कि 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो उसका उत्तर है शुक्रवार। अब दूसरा ख भाग जो है उसमें पूछा गया है कि 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो 20 फरवरी को हम निकालते हैं। चलिए, पहली तारीख हमें पता चल गई कि शुक्रवार को पड़ेगी, तो इसमें अगर 7 जोड़ते हैं तो इसका मतलब 8 तारीख शुक्रवार को पड़ेगी। फिर 8 में 7 जोड़ा, 15 तारीख शुक्रवार को पड़ेगी, और उसके बाद 7 जोड़ेंगे तो 22 तारीख, मतलब 22 फरवरी शुक्रवार को पड़ेगी। हमें पता करना है 20 तारीख कौन से दिन पड़ेगी, तो 22 से पहले 21 और 21 से पहले 20, तो 20 फरवरी को क्या होगा? बुधवार। ठीक है, तो इसका उत्तर मिल गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 7, जूली 13 जून को अपने मामा के घर गई और 3 जुलाई को घर वापस लौटी। जूली अपने मामा के घर कुल कितने दिन रही? चलिए इसका उत्तर निकालें। जून में कुल कितने दिन होते हैं? 30। ठीक है, तो 13 जून को जूली गई अपने मामा के घर, तो हम 30 में से 13 घटा देते हैं, तो वो हमें उत्तर मिलेगा 17। ठीक है, जून के 17 दिन हो गए, और जुलाई की 3 तारीख को वो लौटी है, तो जुलाई के हमने 3 दिन काउंट किए, तो ये हो जाएंगे 20 दिन। ठीक है, 17 दिन जून में और 3 दिन जुलाई के। जूली मामा के घर कुल कितने दिन रही? 20 दिन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है, आयुष 20 मई को बनारस अपने बड़े पापा के घर गया, 1 जुलाई को अपने घर वापस आया। यदि 20 मई को रविवार हो तो 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा? चलिए इसका कैलेंडर बना के देखें। अब इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम दिनों के नाम लिख लेते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है कि 20 मई को रविवार है, तो हमने यहाँ पे 20 तारीख डाल दी रविवार के नीचे। अब अगली तारीख रविवार को कौन सी पड़ेगी? 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27। ठीक है, मई के महीने में कुल 31 दिन होते हैं, तो 27 को अगर रविवार है तो 28 को सोमवार, 29 को मंगलवार, 30 को बुधवार और 31 को गुरुवार। यहाँ मई का महीना खत्म हो जाएगा। अब 1 तारीख जून की, मई के बाद जून का महीना आता है, तो जून की 1 तारीख पड़ेगी शुक्रवार को। ठीक है, अब 1 के बाद शुक्रवार को अगली तारीख होगी 8, फिर उसके बाद 15 तारीख शुक्रवार को आएगी, उसके बाद 22 तारीख शुक्रवार को आएगी, और उसके बाद 7 जोड़ने पर 29 तारीख शुक्रवार को पड़ेगी। और जून में कुल दिन होते हैं 30, तो 29 तारीख अगर शुक्रवार को है तो 30 तारीख शनिवार को होगी। ठीक है, और शनिवार के बाद 30 तारीख के बाद, 30 जून के बाद महीना शुरू होगा जुलाई का, तो 1 तारीख जो है वो पड़ेगी रविवार के दिन। ठीक है, तो जो उत्तर हमें पता करना था कि 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा, वो हमें पता चल गया, 1 जुलाई को रविवार होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 है, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के दिनांक को लिखो। तो गणतंत्र दिवस बच्चों पता है 26 जनवरी को होता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है, और स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त को। तो दिनांक कैसे लिखनी है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, मतलब पहला महीना है, तो 01 जनवरी शो कर रहा है,
दर्शा रहा है और साल है 2022, तो आपने यहाँ पे वर्ष डाल दिया 2022। गणतंत्र दिवस की तारीख लिखेंगे 26/1/2022 और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को पड़ता है। अगस्त का 8वां महीना होता है, तो स्वतंत्रता दिवस की तारीख कैसे पड़ेगी? 15/8 जो कि महीना दिखा रहा है और 2022 जो कि वर्ष दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न हल कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और अभ्यास करिएगा इनका। और कोई भी शंका या दुविधा हो तो बेझिझक पूछिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।